देखिए, हम जब बच्चों की क्वालिटी लाइफ की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि अभी उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि माय विजन ऑन दिल्लीज चिल्ड्रन, तो अगर मैं अपनी थोड़ी 10-15 मिनट की बात को पहले ही समराइज करके कह दूं एक लाइन में, तो मेरा विजन सिर्फ इतना है कि हमें बच्चों के प्रति रेस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबल नहीं, रेस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा और हमें ओवरऑल रेस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा। तो अब गुड मॉर्निंग मैं बोलूं और तो कुछ लोग सोचें यार अच्छा गुड मॉर्निंग हमसे ही हो रही है किसी और से हो रही है? आप ही से हो रही है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। बच्चा ऐसे ही कम्युनिकेट करता है जी। हमको लगता है बच्चा तो अपने हिसाब से कर रहा है, पर बच्चे का हर एक्शन, बच्चे का हर जो भी उसकी एक्टिविटी है वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। वो हमें कुछ बताना चाह रहा है, वो हमसे कुछ पूछना चाह रहा है, वो हमें समझाना चाह रहा है। और अगर हम इतने अलर्ट नहीं है, अटेंटिव नहीं है बच्चे के लिए, तो हम बच्चे के लिए कुछ सोच नहीं सकते, बच्चे को समझ नहीं सकते। और यही कमी मुझे दुनिया में बहुत सारे देशों में मैंने देखा है, पर हिंदुस्तान में दिखती है कि बच्चे को हमने अपना सबऑर्डिनेट मान के रखा हुआ है। क्लासरूम में रहेगा तो टीचर्स, मतलब टीचर्स का मतलब एजुकेशन सिस्टम, घर में रहेगा तो पेरेंट्स। मतलब हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि बच्चा होने में और सबऑर्डिनेट होने में अंतर है। हमारे सामने एक बच्चा खड़ा हो, हम उसके सामने उससे अलग कैसे बिहेव करेंगे जैसे हम अपने सबऑर्डिनेट से करते हैं। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा जब हमारे सामने हमारा बच्चा खड़ा हो, मैं कह रहा हूं कि हमारे सामने एक बच्चा खड़ा हो तो हम उससे इतर कैसे बिहेव करेंगे जो हम अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ नहीं करते हैं। हमारे हाव भाव, हमारा एक्शन पूरा, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स, हमारे संबोधन, ये इस पर निर्भर करता है। तो आज जब DCPCR 10 साल पूरे कर रहा है और उसके मौके पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, सो इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ओवरऑल अपने बच्चों के साथ क्वालिटी कम्युनिकेशन कैसे करें। क्योंकि एजुकेशन या चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, अभी नेगी साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो उनके अनुभव और व्यक्तित्व दोनों से निकल के आती हैं। एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर उनका एक पूरा एक्सपीरियंस रहा है एंड ही इज़ वन ऑफ द ऑफिसर जो मतलब पीपल वाउच फॉर हिम एट एवरी सेक्टर। उस एक्सपीरियंस के साथ, और जो आपने कहा कि हमारे साथ एक यंग टीम जुड़ी है जो फ्रेश एंड एट टाइम्स एमेच्योर भी हो सकती है, बट फ्रेश आइडियाज के साथ आती है, फ्रेशनेस के साथ आती है, रिस्क के साथ आती है, डेयर के साथ आती है, उस सब में। और फिर हमारे एजुकेशन के साथी अलग अलग यहाँ इधर उधर सब साथी हैं, मैं देख रहा हूँ सब मिलके हम ये बैठे हैं बात करने के लिए कि 10 साल तो हुए, लेकिन और उसको चाइल्ड राइट्स, और व्हेन आई से चाइल्ड राइट्स तो मुझे लगता है कि हमको बच्चे के राइट्स में, बच्चा कुछ अपने राइट्स बहुत बताए, उसको तो लगता है मेरी फीलिंग्स ही मेरे राइट्स हैं। इफ यू कैन टेक केयर ऑफ माई फीलिंग्स, आई फील यू हैव टेकन केयर ऑफ माई राइट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम दिल्ली में ऐसा माहौल बनाएं, परिवारों में, घर में, वर्क स्पेसेस में, कि हम बच्चों के प्रति फील कर सकें। बच्चों के प्रति हम, हर आदमी बच्चों के प्रति सेंसिटिव होता है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के प्रति कोई इनसेंसिटिव व्यक्ति होगा। अपने बच्चों के प्रति हो या थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर बढ़ा के बच्चों के प्रति हो, लेकिन सेंसिटिवनेस है। बस उस सेंसिटिवनेस को, उस फीलिंग को ऑब्जर्व करके हम परमानेंट सब बच्चों के लिए मल्टीप्लाई कर सकें। ये मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में जब हम बात करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए कुछ सोच रहे होते हैं। बच्चा ये कर ले तो क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी, बच्चा वो कर ले तो क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी, बच्चा ऐसा कर लेगा तो क्वालिटेटिवली एजुकेट हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर लें तो बच्चे की लाइफ को क्वालिटी हो जाएगी। अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपनी लाइफस्टाइल, अपने डे टू डे लिविंग, अपने एक्शन,
उन सब में हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि बच्चे की लाइफ क्वालिटेटिव हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे की लाइफ को अगर क्वालिटेटिव बनाना है तो पहले हमको अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी हमारा सारा फोकस कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यही है कि हम बच्चे को क्या करने को कह दें ताकि उसकी लाइफ क्वालिटेटिव हो जाए। जबकि यहाँ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन जो है जिस इंटेंट के साथ बना है, और पिछले 10 साल से और मैं पिछले करीब 1 साल से तो बहुत नजदीक से इसके काम को देख रहा हूँ, बीइंग WCD मिनिस्टर ऑल्सो इन दिल्ली। और ये जो मतलब प्रेजेंट टीम है नेगी साहब की कैप्टनशिप में, इन सब के साथ मैं थोड़ा क्लोजली काम करके देख रहा हूं। तो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन शायद वो मैंडेट और इंटेंट दोनों रखता है कि समाज क्या कर ले ताकि बच्चे की क्वालिटी लाइफ बन जाए। बाकी सारी एजुकेशन का तो फोकस ये है कि हम कौन सी किताब लिख दें, बच्चे को कौन सा चैप्टर पढ़ा दें, बच्चे को कौन सा डांस सिखा दें, बच्चे को कौन सा एग्जाम ले लें ताकि बच्चे की क्वालिटी लाइफ बन जाए। चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि हम सोसाइटी को कहां लाके खड़ी कर लें, सोसाइटी में क्या चेंजेस ला लें, सोसाइटी किस चीज का ध्यान रख रहे, सोसाइटी को हम क्या ध्यान रखने के लिए रेगुलेट कर सकें या फोर्स कर सकें थ्रू लॉ, थ्रू एक्शन, ताकि बच्चे को क्वालिटी लाइफ मिल सके। मुझे लगता है ये एक बड़ा डिफरेंस है इस मैंडेट में जो 10 साल पहले चाइल्ड राइट कमीशन को मिला और अभी पूरे देश में उस पर काम हो रहा है। जिस कैपेसिटी में भी हो रहा है, मैं कई राज्यों के मेंबर्स से मिला हूँ, कुछ मेंबर्स हमारे यहाँ दिल्ली में एजुकेशन का काम देखने भी आए हैं, उनकी से भी फीलिंग शेयर हुई है। तो ओवरऑल जो मेरा फोकस है कि हम दोनों तरफ से बच्चे की अपनी अपब्रिंगिंग के लिए उसके फ्यूचर में हम क्या ऐड कर सकें, उसके नॉलेज में, उसके इंफॉर्मेशंस में, उसके अंडरस्टैंडिंग में क्या ऐड कर सकें थ्रू एजुकेशन। बट अगर हमें बच्चों की केयर करनी है, अगर हम बच्चों के लिए वास्तव में चिंतित हैं, अगर हम बच्चों के लिए वास्तव में कुछ फील करते हैं या चाहते हैं बच्चों की लाइफ में कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स हों, तो हमें सिर्फ बच्चों के ऊपर फोकस करने से ज्यादा समाज के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। मैं बहुत छोटे से बीच से निकल के आती हैं चीजें। 2-3 दिन से इत्तेफाक से हम लोग एजुकेशन डायरेक्टरेट में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम लोग अपने स्कूल्स में ये माहौल बना सकते हैं कि हर टीचर, मतलब मुझे बहुत बार फीडबैक मिलता है साहब हमारे स्कूल में बच्चों, और बात टीचर्स की नहीं है, ओवरऑल हम सबके सोसाइटी में भी यही है, हम बाहर खड़े होकर बच्चे से कैसे बात करते हैं। क्या हम बच्चों से तू कहना बंद कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैं स्कूल में बात करूंगा तो टीचर कम्युनिटी पे बात आ जाती है, लेकिन ओवरऑल टीचर भी वही कर रहा है जो सोसाइटी में हो रहा है, उससे अलग नहीं है। आप बाहर खड़े हो, एक पढ़े लिखे आदमी से लेकर अनपढ़ आदमी तक, बच्चों से, हम में से कितने लोग बच्चों से आप कह के बात करते हैं सोसाइटी में? कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, किसी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडोरेबल फीलिंग्स पे, म्यूचुअल फीलिंग्स पे कभी तू बच्चे को कह दो, वो आपस में, वो तो हम भगवान को भी तू बोलते हैं, लेकिन कभी हम अपने बॉस को तू नहीं बोलते हैं, जबकि हम सबऑर्डिनेट को बहुत बार बोल देते हैं। सो वो जो फीलिंग है कि हमारी इनबिल्ट हो गई है समाज में, स्कूल में, क्लासरूम में, तो हम कई दिन से इस बात पे चिंतन कर रहे हैं कि इसको सर्कुलर से ठीक किया जा सकता है, इसको ट्रेनिंग से ठीक किया जा सकता है, इसको आदेश से ठीक किया जा सकता है, या इसको बातचीत से ठीक किया जा सकता है। अब समाज में तो और किस चीज से एजुकेट करेंगे? टीवी चैनल्स को इस बात की फुर्सत नहीं है कि समाज अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा है, सिवाय इसके कि कभी ऑक्सीजन की कमी से मर जाएं या कभी भुखमरी की खबर आ जाए या उस सब से। लेकिन और धर्म, किताब और उन सब के पास में पूजने के अलावा कोई काम है नहीं बचा। तो जितने धार्मिक समाज में पाइपलाइंस क्या है? टीवी चैनल्स है, मीडिया है, धर्म की पाइपलाइन है। तो टीवी पे की पाइपलाइन तो काम नहीं कर पाएगी इस पे। It's too commercialized and it's too engage into petty things. धर्म की पाइपलाइन भी शायद नहीं काम कर पाएगी उस पर, क्योंकि धर्म की पाइपलाइन एंगेज है अपनी ग्लोरिफिकेशन में, व्यक्ति पूजा में। एजुकेशन इज द ओनली पाइपलाइन अवेलेबल टू अस थ्रू विच वी कैन पेनिट्रेट टू दोज माइंड्स हु आर स्पॉइलिंग द चाइल्डहुड, हु आर स्पॉइलिंग द बचपन ऑफ दिस सोसाइटी। और आज हम जैसे भी हैं, हम जो भी बिहेव कर रहे हैं, हमारी कंडीशनिंग है, वो हमारी कंडीशनिंग बचपन में ही हो गई थी। हमें कोई बहुत लीप पोत के
हाथ बांध के फ्रेमिंग कर करके खड़ा कर दे, हम थोड़ी देर ठीक गुड बॉय की तरह बिहेव कर लें, अलग बात है, पर हम उतना ही अच्छा और उतना ही खराब बिहेव कर पाएंगे जितनी हमारी बचपन में कंडीशनिंग हुई थी। ओरिजिनल फॉर्म तो वही है। तो वहां उसको, और कंडीशनिंग कोई एजुकेशन से हो रही है, खाली क्लासरूम में हो रही है, ऐसा नहीं है। तो कोशिश ये है हमारी कि ओवरऑल बिहेवियरल, उससे टीचर से भी सीख रहा है, पेरेंट्स से भी सीख रहा है, पड़ोसी से भी सीख रहा है, घर में सारे। अभी मैं मोहल्लों में जाता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, मम्मियाँ इस बात से दुखी हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर निकल के फैंसी ड्रिंक पीने लगते हैं, और फैंसी ड्रिंक का अगला कदम सिगरेट होता है, सिगरेट का अगला कदम ड्रग्स होता है। आप बात करिए जाके, उस सारे बचपन के बीच हम कहाँ खड़े हैं, किस तरफ लीड कर रहे हैं, उसको वहां कैसे रोकें। वो फैंसी ड्रिंक कहाँ से आ रही है उसके पास, और उसको कौन सिखा रहा है छोटे से बच्चे को कि फैंसी ड्रिंक का एक कप या जो भी उसकी क्वांटिटी है तुम्हारी जिंदगी में किक पैदा करेगा। वो किक हम किसी एजुकेशन से, किसी और मीडियम से, किसी लर्निंग से, किसी और एक्टिविटी से क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं। वो गलती बच्चे की नहीं है, गलती हमारी है। उसको हम कैसे पैदा करें, क्योंकि जब हम बच्चों से डील कर रहे हैं तो हमें लगता है वो सामान्य भाषा चलती है, उसको हम तू भी बोल सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं। मैं क्लासरूम्स में जाता हूँ तो बहुत बार देखता हूँ टीचर्स, क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ, बड़े हो गए हैं, तो वो प्रोटोकॉल सबको ध्यान रहता है, तो खुद तो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते ही हैं, बच्चे को भी फोर्स करते हैं तुम भी फॉलो करो। मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ, बच्चा अपना आराम से बैठ के, कई जगह तो पूछ लेते हैं पहचाना नहीं तुमने, अरे तुमने पहचान लिया, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं क्या हूँ। कई बार बच्चे कह देते नहीं जी, और टीचर एम्बरेस हो जाते हैं नहीं पहचाना। तो मैं कहा यार इसमें दुखी होने की क्या बात है, अगर बच्चा अपने एजुकेशन मिनिस्टर का, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फेस से नहीं पहचान रहा है, इसमें एम्बरेस होने की क्या बात है, नहीं पहचान रहा है। मतलब अब ऐसा थोड़े ये कोई सामान्य ज्ञान में बच्चे के किताब में छपा हुआ फोटो की बात थोड़ी है। लेकिन ओवरऑल फिर वो मैं देखता हूँ, वो जो अगले 30-35 सेकंड होते हैं टीचर के लिए, तो जो है मुझे तो पता है कि आई एम नॉट देयर, मुझे बच्चे पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे, लेकिन टीचर्स उस दौरान, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने कई जगह देखा है, बहुत सारे टीचर्स तो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैंडल कर रहे होते हैं जैसे बच्चों ने कोई अपराध कर दिया हो। क्यों नहीं पहचाना, और फिर खड़े होकर बात नहीं की, और फिर जोर से नहीं बोले। बच्चा है जहां खड़ा है वहां समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चा जहां खड़ा है उस तरफ हम उसको समझ के उसके पास जा पाएंगे तो शायद क्वालिटी लाइफ की बात कर पाएंगे। हम अपने समझ के हिसाब से बहुत सारा ऐसा कंटेंट डेवलप करके बैठे हुए हैं। मैं अपनी बहुत सारी स्पीचेस में बात करता रहता हूँ, कितना कंटेंट हमारा 360 डिग्री बचपन को स्पॉइल कर रहा है, और हमने जो पढ़ाने के लिए सोचा था वो तो कुछ और सोचा था। एनसीईआरटी, एससीईआरटी में बैठ के, क्लासरूम में बैठ के हम कुछ सोच के आते हैं कि बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे। वो बच्चा क्या सीख के चला जाता है, बच्चा तो 360 डिग्री सीख रहा है। हमको लग रहा है बच्चा उतना ही सीखेगा जब हमने सिखाने के लिए सोचा था, वो नहीं होता है। बच्चा 24 घंटे, बच्चा इस बात से भी सीखता है कि कैसे खड़ा होता है। बच्चा यहाँ बैठ के ये भी सीख रहा है कि एक मिनिस्टर खड़े होकर कैसे बोलता है। बच्चा हर चीज से सीख रहा है। उसको आपको क्लास में ऐसा नहीं है कि उसका सीखने का मीटर जो है क्लासरूम में जाके ऑन होता है, क्लासरूम से बाहर ऑफ हो जाता है। वो तो हर जगह सीख रहा है और हर तरफ से सीख रहा है। छोटे छोटे से मैं कई एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग परिकथाएं सिखाते हैं, उसमें सॉफ्ट स्किल डेवलप, ग्रामर डेवलप करने के लिए सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सिखा देते हैं कि सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। वो चाहे फेयर एंड लवली लगा के होना हो, लेकिन सुंदर नहीं दिखे तो फायदा क्या हुआ। इससे लेके, और एक और क्लासिक एग्जांपल जो मैंने खुद अपने बच्चे की लाइफ में देखा कि वो किस ग्रेड में था, पीछे नीचे फर्स्ट ग्रेड या केजी नर्सरी टाइप कुछ समय था, उसकी बुक में था जी फॉर जेंटलमैन। मैंने बहुत जगह दिया है एग्जाम्पल। वो जी फॉर जेंटलमैन के ऊपर एक सूटेड बूटेड आदमी खड़ा कर दिया टाई लगा के, और अब बच्चे को जी फॉर जेंटलमैन में जी समझ में आ गया, जेंटलमैन की स्पेलिंग समझ में आ गई, लेकिन बच्चे को एक और चीज समझ में आ गई कि जो आदमी सूट बूट ना पहने और टाई ना लगाए वो जेंटलमैन हो ही नहीं सकता। और भारत जैसे देश में उसके चलते स्कूल में अंग्रेजी सीखने वाला मजदूर का बेटा अपने मजदूर बाप को, किसान का बेटा अपने किसान बाप को कभी जेंटलमैन मान ही नहीं सकता। बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। और वो तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में वैसे ही टाई वाई लगा के रहने का कल्चर नहीं है, तो उसकी दुर्घटना यह है कि हम में से अब इतने बड़े हो गए हम सब लोग, हम भी किसी को नहीं मान सकते कि कोई जेंटलमैन होता है बिना टाई लगाए। और मैं हर जगह बोलता हूं, यहां रिपीट कर दूंगा,
कि आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, कोई गले ना पड़े इसलिए 99% बोल देता हूँ, वैसे तो 100% है। 99% लोगों में से मैं किसी एक व्यक्ति को कहूँ कि बाजू वाले कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से वो जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी है ना, उसको बुला लाओ। आप किसको बुला के लाओगे? नो, अगर एक कुर्ता पजामा पहन के बैठा हुआ है, कुर्ता धोती पहन के बैठा हुआ है, एक पैंट शर्ट पहन के बैठा हुआ है जिसने टाई नहीं लगाई, और एक पैंट शर्ट टाई लगा के बैठा हुआ है, और मैं अगर यहाँ से कहूँ प्लीज कैन कॉल दैट जेंटलमैन अ जेंटलमैन काइंड ऑफ लुकिंग पर्सन फ्रॉम दैट रूम, तो आप किसको बुला के लाओगे? ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद तय कर लो। और आप उस कंडीशनिंग से कितने ओवरवेल्म्ड हैं, ओवर कैरीड हैं, ये आप अपने बारे में तय कर लो, मुझे बताने, मुझे आपका कोई एवोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं। तो ये कहां से हो रहा है? बचपन से हो रहा है। हम देश की समस्याओं को हल करने चलते हैं, बचपन में समस्याएं पैदा करते चले जाते हैं। उस बच्चे को कभी हम लगने ही नहीं देते कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। माँ बाप उसको बड़ा कर, मतलब पेरेंटिंग की बहुत जरूरत, पेरेंटिंग वर्कशॉप्स की बहुत जरूरत है। माँ बाप उसको अलग तरह से डील कर रहे हैं। हम तेरे लिए इतना कर रहे हैं कि भाषा, मतलब मैं आपके डीसीपीसीआर के नेगी साहब जो ओरिजिनल ऑफिशियल मैंडेट्स हैं उनसे थोड़ा बाहर की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल मैंडेट्स में तो आपके तमाम कानून हैं जिनके मुझे नाम भी ठीक से याद नहीं है, धाराएं तो छोड़ दीजिए, लेकिन ओवरऑल कहाँ बचपन के साथ हम गलती कर रहे हैं देश में, मैं उसको लेके चिंतित हूँ। उसमें से एजुकेशन कितना ध्यान रखे, डब्ल्यूसीडी कितना ध्यान रखे, डीसीपीसीआर कितना ध्यान रखे, और बाकी चीजें कितना ध्यान रखें, वो हम तय कर सकते हैं, कलेक्टिवली तय कर सकते हैं, अपने अपने सेल्स में तय कर सकते हैं। लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं जहां देख रहा हूँ। मैं स्कूल में बच्चों को डील करना चाहता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि काउंसलर्स होने चाहिए। हमारी डिप्टी डायरेक्टर्स बैठी हुई हैं तीनों, हम सारे एजुकेशन सारे प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं। हम सब लोगों ने मिलकर मेहनत करके लगभग हर स्कूल में काउंसलर अवेलेबल कराए। एक काउंसलर मुझे आके बताती है, सर मैं उनसे कहता हूँ काउंसलर से कि थोड़ा गांव के इलाके की लड़कियों में ना थोड़ा बूस्टअप करो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल लें, वो जो हमारा क्या कोर्स होते हैं वोकेशनल लें, थोड़ा कैरियर के बारे में सोचें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचें, उस तरह के बूस्टअप पैदा करो। तो काउंसलर मुझे कहती है, सर आप बात कर रहे हो, आप ड्रीम देख रहे हो। वो लड़की जिसको मैं बात करना चाहती हूँ वो मुझे कहती है, सर हम क्यों मेहनत करें, अल्टीमेटली सर्टिफिकेट का काम तो शादी में ही आना है। हमारे माँ बाप ने तय कर रखा है 12वीं कर लेगी शादी करा देंगे। जब 12वीं का सर्टिफिकेट शादी में ही काम आना है तो कहीं के लिए कैरियर की चिंता करेंगे? वो भी बचपन है ना, और वो उसको ऐसा नहीं है कि 12वीं क्लास में हमने ज्ञान दिया है उसको, वो बहुत अर्ली चाइल्डहुड से देते हुए चले आ रहे हैं। तो बच्चे हर चीज से सीख रहे हैं, और हमको लगता है बच्चे सिर्फ क्लासरूम में सीखेंगे और बच्चों के डिग्निटी, बच्चों की क्वालिटी लाइफ हम सिर्फ कुछ कानूनों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके बचा लेंगे। ये होने वाला काम नहीं है जब तक कि हम सोशल बिहेवियर, जिसमें से लार्जली पेरेंटल बिहेवियर पे काम नहीं करेंगे। जब ये दुर्घटनाएं घटी कुछ स्कूलों में, कुछ रेप के केसेस हुए, एक मर्डर हुआ, 1-2 स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में मर्डर हुआ, तो मैंने बहुत इस बात पे फोकस दिया, कुछ ऐड भी दिए मैंने अपने वॉइस में, रेडियो में ऐड दिए कि आप बच्चों से बात करिए, और जब आप बात करें तो आपकी बातचीत में ये रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कि यू केयर अबाउट हिज एजुकेशन एंड कैरियर। आपकी बातचीत में ये रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कि यू आर कंसर्न अबाउट हिज कैरियर एंड एजुकेशन ओनली। यू शुड बी शोइंग हिम, लेटिंग हिम नो कि हाउ मच यू केयर अबाउट हिम और हर इन टोटलिटी। आप उसको समय दीजिए। तो मुझे कई पेरेंट्स ने आके कहा, जो मेरे अपने जानकार थे, इत्तेफाक से मेरे तक एक्सेस था, कि आपका एड सुना हमने, आप कहते हो बच्चे से बात करो, बच्चे बात नहीं करते हैं। आजकल के मतलब लर्नेड पीढ़ी जो एक्सपीरियंस के साथ, एज के साथ, अथॉरिटी के साथ जी रही है, वो इतनी हेल्पलेसनेस के साथ आके कह रही है मुझको, एक एजुकेशन मिनिस्टर को, जो इस अपेक्षा में एक ऐड दे रहा है अपनी वॉइस में कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें तो स्कूल की कुछ मिस हैपनिंग्स का पता चल सकता है, कुछ बैड इंटेंट एक्टिविटीज लोगों का पता चल सकता है। वो पेरेंट्स मुझे आके कह रहे हैं हमारे बच्चे बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा, आप बच्चों से बात करते हैं? हाँ, हम तो कोशिश करते हैं। मैं, क्या बात करते हो? बोले जी, उससे पूछते हैं क्या हुआ स्कूल में, वो बताता ही नहीं है, वो बस इतना कह देता है हुआ, अच्छी हो गई पढ़ाई। तो फिर आप क्या करते हो? अब कैसे बात करें?
तो मैंने एक पेरेंट से पूछा, मैं आपने ये बताया कि आपके साथ स्कूल में क्या, आपके साथ ऑफिस में क्या हुआ, आप उसको बताओ, आपके बॉस ने कैसे डांटा, आपने कैसे काम किया, किस फाइल पे क्या लिखा, किस कस्टमर से क्या बात की, आप उसको बताओ। तो बोले वो बच्चा है ना। तो मैंने कहा वो भी सोचता है आप बड़े हो ना, वो स्कूल की बात नहीं शेयर करना चाहता है आपसे। एक स्लम में ऐसी मैं बात कर रहा था, उसकी मम्मी से बातचीत हुई कि क्या बात करूं मैं इससे, मैं घर की बात बताऊं, घर की क्या बात बताऊं, मैं तो दिन में खाना बनाती हूँ, शाम को दोपहर को सो जाती हूँ, क्या बताऊं। मैंने कहा यही बताओ मटर कैसे छिला था। आप अपने बच्चे को, बच्ची को जो स्कूल करके आ रही है 2 बजे के बाद में, अगर आप उसके साथ बैठ के ये बताने की हिम्मत नहीं रखते हो कि आपने मटर छीला तो कितनी मटर छीली है, उसमें कितनी खराब निकली है, जो ब्ला 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 कोई भी बात मटर छीलने के बारे में, क्योंकि घर में खाना बनाया, सब्जी बनाई, तो आपका बच्चा भी आपको नहीं बताएगा कि उसके साथ क्लासरूम में किस भैया ने उसके गाल पे हाथ लगाया था, नहीं बताएगा। पहले आपको जहमत उठानी पड़ेगी कि आपको बताना पड़ेगा कि आप 4 आलू काटे थे तो उसमें से एक खराब निकल गया, या आलू की सब्जी बनाते हुए क्या किया, माने जो भी। तब बच्चे की हिम्मत बनती है कि मेरे पास भी कुछ बताने के लिए होना चाहिए। और फिर जब उसके पास, वो ढूंढेगा अपने आसपास बताने के लिए, तब वो बताएगा कि वो जो मैं पानी पीने जाता हूं या जाती हूं, तो वहां पे जो भैया है मेरे साथ में बातचीत करते हैं, मुझे प्यार से गले लगाते हैं। फिर यू हैव टू बी वाइज एनफ कि आपकी छोटी सी बच्ची को अगर कोई भैया लगातार रोज गले लगाने की हरकत कर रहा है, तो फिर यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज ए वाइज पेरेंट, एज ए कंसर्न पेरेंट। आपका बच्चा कभी भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि मेरे को एक आदमी है, वो बाहर मिलता है पानी की टंकी के पास में, मुझे रोज छेड़ता है, वो नहीं बता पाएगा। आपको तब पता चलेगा जब उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। उससे पहले आपको आभास भी नहीं होगा कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैंने आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मैंने कहा बच्चों को टाइम दीजिए, लोगों ने कहा हाँ जी हम देते हैं टाइम। ये कन्वर्सेशंस हैं मेरे पर्सनल लोगों के साथ में। बोले वो हम टाइम देते हैं, मॉल ले गए थे घुमाने, फिल्म ले जाने, वीकली हमने नियम बना रखा है, हफ्ते में 1 दिन मॉल लेके जाते हैं और कम से कम 15 दिन में एक मूवी जरूर दिखा देते हैं। तो मैंने कहा, लिटरली कहा किसी पेरेंट को, मैं आप जब फिल्म दिखाने जाते हो तो आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो, आप बच्चे का टाइम भी लेके शाहरुख खान को दे रहे हो 3 घंटे। सीरियसली, मतलब हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच के कर रहे हैं ये हमको पता ही नहीं है। हमको लगता है हम बच्चों के साथ मूवी देखा है तो बच्चों को टाइम दे दिया, काम पूरा, पेरेंटिंग पूरी नहीं हो रही है। वी हैव टू लर्न हाउ टू सरेंडर टू आवर किड्स। जब हम उन्हें समय दे रहे हैं तो फिर उनको समय दें। लेट देम यूज आवर टाइम द वे दे वांट टू यूज दैट। उस अंडरस्टैंडिंग को पैदा करना किस कानून से करेंगे सर मुझे नहीं पता, बट बहुत लाजमी है। कौन सी पाठ्य पुस्तक से करेंगे ये मुझे नहीं पता, पर बहुत जरूरी है। दैट इज मिसिंग फ्रॉम सोसाइटी, दैट इज मिसिंग फ्रॉम आवर ओन लाइफ। देन अब हम बड़े हो गए, हमारी जिंदगी में भी नहीं, हमको लगता है ठीक है टाइम ऐसे ही लगता है। जैसे हमें लगता था बच्चों को दे दिया, वैसी बीवी सोचती है पति को दे दिया, पति सोचता है बीवी को दे दिया। तो 3 घंटे शाहरुख खान के साथ बिता के आ जाते, समझ नहीं आता कि हमने एक दूसरे के साथ बिताए, उसी में झगड़े झंझट हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको बचपन को बचपन के रूप में, बचपन अपने आप में एक संपदा है, उसको संपदा की तरह से समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको लगता है बचपन तो बस एक घटना विघटना के तहत हमारे घर में आए होते हैं। सबसे अनुरोध यह है कि कुछ किताबें हैं, कुछ कानून हैं, लेकिन बचपन की केयर उन सब से ऊपर भी जरूरत है। सिर्फ कानून पढ़ के और कानून इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके और कुछ अच्छे कोर्सेज करा के या अच्छी किताबें पढ़ा के हम नहीं खड़ा कर पाएंगे बचपन को। अगर बचपन को नहीं खड़ा कर पाएंगे तो शायद हम देश को और समाज को नहीं खड़ा कर पाएंगे। मेरी कंसर्न ये है कि हम जैसे आज जी रहे हैं वैसा इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे को बचपन में वही मिला था जो हम आज दे रहे हैं। तो अगर हम चाहें कि आने वाले समय में लोग इससे ऊपर उठ के जिएं, धर्म जाति के झगड़ों से ऊपर उठ के जिएं, केयरिंग हो पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, तो वो बचपन में ही हमें केयर करना पड़ेगा। If they are cared, then they'll be a caring citizen. If they are not taken care of, if their feelings are not taken care of, if their rights are not taken care of, then they will not take care of their rights when they are grown up. As we all are doing so. So मैं आज के सेमिनार के लिए 10 साल पूरे होने पे थोड़ा और स्पेस को वाइडन करना चाहता हूँ, स्कोप को वाइडन करना चाहता हूँ। कैसे होगा? 10 साल के बाद हम एक बार, 10 साल पूरे हो गए, 1 डिकेड काफ़ी है, उस पर हम चिंतन करके कि हमारी अभी तक की जर्नी क्या है। सभी मेंबर्स, सभी हमारे अधिकारी, और अधिकारी मतलब वो फिर सभी अधिकारी, सारे सेक्टर्स के, कोई एजुकेशन या WCD अकेला नहीं कर पाएगा, सभी सेक्टर्स के अधिकारी इस पे मिलके, इवन मेडिसिन फील्ड से भी जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग कंसर्न हैं, उनको भी बात करके
हम इस DCPCR को वास्तव में मतलब नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ दैट आर इन द इम्प्लीमेंटेशन बट ओवरऑल प्रॉब्लम अगर बच्चों में कहीं हो रही है उस सबको कैसे उसके दायरे में ला सकें, उसके लिए सेंसिटिविटी, कानून के प्रति रेस्पेक्ट कैसे पैदा कर सकें, ये शायद हमें अगले दशक के लिए काम है। सो मैं उस दशक के लिए, पहले दशक पूरा होने के लिए बधाई और दूसरे दशक की शुरुआत के लिए, उसके चैलेंजेस के लिए तैयार होने के लिए पहले से शुभकामनाएं देता हूं सभी मेंबर्स को, चेयरपर्सन साहब को और सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों को। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for sharing your vision.